हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 26 करवा रहा हूँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट करनी है एंड उसके बाद हमें करेक्शंस करके दिखाने हैं। सो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर अ सैंपल ऑफ 25 पेयर्स। 25 पेयर्स के लिए ये रिजल्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स एन 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स इंटू वाई, ये दिया हुआ है। Subsequently, it was found that two pairs of observation 8, 12 and 6, 8 were wrongly taken as 6, 14 and 8, 6। अब यहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है? दो पेयर थे जिसका करेक्ट वैल्यू है 8, 12 एंड 6, 8 और वो जो हैं वो रॉन्गली ले लिए हैं 6, 14 एंड 8, 6। करेक्ट वैल्यू ये होनी चाहिए बट इन्होंने मिस्टेकन ये वैल्यू ले ली है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आफ्टर नेसेसरी करेक्शन। अब करेक्शंस के बाद हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, दोनों ही y ऑन एक्स भी एंड x ऑन y भी। अब यहाँ पर जब ऐसे पेयर दिए होते हैं तो पेयर में ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। सेम यहाँ पर भी, इसमें भी ऐसा होगा, ये फर्स्ट वैल्यू x की है और ये जो सेकंड वैल्यू है ये y की वैल्यू है। सो अब हमें इन्हें करेक्ट करना है पहले और फिर y ऑन x एंड x ऑन y कैलकुलेट करना है। सो करेक्ट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट मैं करेक्ट कर रहा हूँ सिग्मा x को। सो सिग्मा x की वैल्यू दी हुई है 125। हम इसमें क्या करेंगे? जो रूल अप्लाई होता है, डू व्हाट इज करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग। जो करेक्ट है उसे प्लस करेंगे और जो रॉन्ग है उसे माइनस करेंगे। सो यहाँ पर लिखना है प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू। सो करेक्ट वैल्यू का x इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये सिग्मा x है। सो करेक्ट वैल्यू का x क्या है? 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 और रॉन्ग वैल्यू के x माइनस करेंगे। सो रॉन्ग वैल्यू का x कौन सा है? 6 एंड 8। सो -6 -8। सेम सम आप स्टैंडर्ड 12th में इसी वैल्यूज़ के साथ करके आए हो। सेम सम कोरिलेशन चैप्टर में भी दिया हुआ है ऐसा करेक्शन वाला और ये वैल्यूज़ भी वही हैं। सो आपको करेक्ट करने हैं 125 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 125। अब फिर से सिग्मा y के लिए करेंगे सिग्मा y। सो सिग्मा y, क्वेश्चन में सिग्मा y कितना दिया हुआ है? तो सिग्मा y की वैल्यू है 100। 100 में करेक्ट वैल्यू के y प्लस करेंगे, दैट मीन्स प्लस 12 एंड प्लस 8 और रॉन्ग वैल्यू के y माइनस कर देंगे, दैट मीन्स -14 एंड -6। तो ये आंसर आ जाएगा 100। नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे? पहले तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कितना है, तो वो है 650। अब यहाँ पर है सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो करेक्ट का स्क्वायर प्लस करेंगे और रॉन्ग का स्क्वायर माइनस करेंगे। फिर से करेक्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर।
एंड माइनस 6 स्क्वायर एंड माइनस 8 स्क्वायर। करेक्ट का स्क्वायर प्लस करना है और रॉन्ग का स्क्वायर माइनस कर देना है। सो आंसर आ जाएगा 650। नाउ सिग्मा वाई स्क्वायर 460 प्लस, नाउ वाई स्क्वायर में क्या करेंगे, जो करेक्ट वाई के वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर प्लस करेंगे और जो रॉन्ग वाई के वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर्स माइनस होंगे। सो करेक्ट वाई दैट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 460 प्लस 144, 12 का स्क्वायर होगा 144, 8 का स्क्वायर होगा 64, 14 का स्क्वायर होगा 196 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। सो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 460 प्लस 144 प्लस 64 माइनस 196 एंड माइनस 36। तो ये आंसर आ जाएगा 436। तो ये है सिग्मा वाई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स इंटू वाई। सिग्मा एक्स इंटू वाई का करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 508। अब यहाँ पर है x इंटू वाई, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है करेक्ट वैल्यू का x इंटू वाई और माइनस करना है रॉन्ग वैल्यू का x इंटू वाई। कैसे, देखिए करेक्ट वैल्यू का x इंटू वाई, सो प्लस करेंगे 8 इंटू 12, फिर से प्लस करना है 6 इंटू 8 और माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यू का x इंटू वाई, सो माइनस करेंगे 6 इंटू 14 और माइनस करना है 8 इंटू 6। सो करेक्ट वैल्यू के मल्टीप्लाई प्लस कर दिए, रॉन्ग वैल्यू के मल्टीप्लाई माइनस कर दिए। सो 508 प्लस 96 प्लस 48 माइनस 84 माइनस 48। सो 508 प्लस 96 प्लस 48 माइनस 84 माइनस 48, सो 520। ये हो गया करेक्ट वैल्यू। अब करेक्ट वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास करेक्ट वैल्यू तो आ गए सारे। अब फाइनली y ऑन x एंड x ऑन y कैलकुलेट करेंगे। फाइनली y ऑन x एंड x ऑन y कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, पहले हमने सबको करेक्ट कर लिया और अब करेक्ट करने के बाद हमें आगे सम पूरा करना है। सो ये करेक्ट तो हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमें x बार और y बार चाहिए होगा। सो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का वैल्यू आया है 125 डिवाइड बाय n की वैल्यू है ये रही 25, क्वेश्चन में दी हुई थी। सो 125 डिवाइड बाय 25, तो आंसर हो जाएगा 5। ये है हमारा x बार। x बार कैलकुलेट किया, नाउ y बार। सो y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y 100 डिवाइड बाय n 25, तो ये है y बार 4। सो x बार और y बार भी आ गए, करेक्ट वैल्यूज़ भी मिल गई। नाउ y ऑन x एंड x ऑन y कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है हमें। तो पहले मैं आपको y ऑन x करवा रहा हूँ, y ऑन x।
सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है y ऑन x में, हमें b कैलकुलेट करना होता है। सो b, कौन सा b, y ऑन x। b y ऑन x की फॉर्मूला क्या है? सो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। ध्यान से समझना इस सम को, क्योंकि y ऑन x में करवा रहा हूँ, x ऑन y में आपको होमवर्क दे दूंगा। सो आपको ध्यान से समझना है। सो n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं? 25। नाउ सिग्मा एक्स वाई, सो करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या आई है यहाँ पर? 520। अब हम करेक्ट वैल्यूज लेंगे। माइनस सिग्मा एक्स 125, सिग्मा वाई 100। करेक्ट वैल्यूज लेनी है, रॉन्ग वैल्यू को छोड़ दो। एंड 25 सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 650 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर। सो 25 into 520, 13,000 minus 12,500 divide by 650 into 25, 16,250 and minus 125, so 15625. सो 13,000 माइनस 12,500, सो आंसर आ गया 500 डिवाइड बाय 16,250 माइनस 15, 625, सो 500 डिवाइड बाय 625, तो आंसर आ जाएगा 0.8। ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, हमने b y ऑन x कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? तो सेकंड स्टेप है हमें a कैलकुलेट करना होता है। a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, बट b कौन सा? b y ऑन x। अब y बार देखते हैं। सो y बार यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 4 और x बार 5। सो y बार का वैल्यू है 4 माइनस 0.8 इंटू एक्स बार का वैल्यू है 5। सो 4 माइनस 0.8 इंटू 5, 4। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ गई 0। सो फर्स्ट स्टेप b कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप a कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड स्टेप हमें y ऑन x कैलकुलेट करना है। y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। b कौन सा? b y ऑन x। सो a की वैल्यू है 0 प्लस b का वैल्यू है 0.8x। सो देयरफॉर फाइनली हमारा जो y एस्टिमेट करना है वो हो जाएगा 0.8x। 0.8x ये हो गया आंसर। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमने जो कंप्लीट किया 26, उसके आंसर्स। ये रहा y इक्वल्स टू 0.8x। सो ये मैंने आपको करके दिखाया। x ऑन y में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो अब आप क्या करोगे? हेडिंग दोगे x ऑन y और ये आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 26। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। यहाँ पर पहले हमने वैल्यू करेक्ट की, फिर x बार y बार कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर y ऑन x कैलकुलेट किया और y ऑन x कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो किए।
एक्स ऑन वाई मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।